नाज़रीन इकराम, आज हम आपके सामने एक ऐसी नमाज का ज़िक्र करने जा रहे हैं जिसको औलिया इकराम शब बारात में अपने मामूलात में शामिल किया करते थे। और इस नमाज की बरकत और फजीलत ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस नमाज के वसीले से जो है हमारी उम्रों को तवील फरमा देता है। और इस नमाज की बरकत ये है कि अल्लाह पाक जो है बलाओं से हमारी हिफाजत फरमा देता है। इस नमाज की फजीलत और बरकत ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस नमाज के वसीले से हमें अपने सिवा किसी का मोहताज नहीं रखता। आइए हम जानते हैं कि ये नमाज कौन सी और इसके पढ़ने का तरीक़ा कार क्या है। ये 6 रकात नमाज है जिसको 2-2 रकात करके हमें पढ़ना है। और इसके पढ़ने का तरीक़ा ये है कि जब हम पहली 2 रकातें पढ़ेंगे, यानी पहली 2 रकात की नियत करेंगे, तो हमारे नियत करने का तरीक़ा ये होगा, इसमें हम ये नियत करेंगे कि ऐ अल्लाह, इन 2 रकातों की बरकत से मुझे जो है दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमा, यानी मेरी उम्र में बरकत अता फरमा। जब हम इन पहली वाली 2 रकातों की नियत करेंगे, तो अब इसको पढ़ेंगे कैसे? नियत हमने कर ली, अब इसके पढ़ने का तरीका क्या है? याद रखें, जो पहली 2 रकातों को पढ़ने का तरीका है, वही आखिर की 4 रकातें भी पढ़ने का तरीका है। बस फ़र्क इतना है कि हमें नियतें बदलनी हैं, और नियत मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस अंदाज में हमें इसको पढ़ना है। पहली 2 रकातें जब हम पढ़ेंगे तो उसमें सूरह फातिहा की तिलावत करेंगे, जैसे आम नमाज़ों में हम सूरह फातिहा की तिलावत करते हैं। सूरह फातिहा के बाद जो चाहे वो सूरत पढ़ लें, जैसी सूरत आपको याद हो, जो चाहे वो पढ़ लें। और अगर चाहें तो हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 3-3 मरतबा जो है कुल हु अल्लाह शरीफ यानी सूरह इखलास पढ़ लें। इस तरह से हम जो है दोनों रकातें मुकम्मल कर लेंगे। अच्छा, असल बात है क्या इसमें? समझने वाली बात क्या है कि किस अंदाज में पढ़ी जाए। आम नमाजों की तरह हमने पढ़ लिया, जैसे सूरह फातिहा पढ़ी और सूरत पढ़ ली, हो गई नमाज। इसी तरीके से हम तीनों रकात पढ़ेंगे। इसमें ख़ास वजीफ़ा जो है वो ये है कि हमें हर रकात के बाद, जैसे हमारी 2 रकात मुकम्मल होंगी, हमें जो है सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करनी है बुलंद आवाज़ से। या तो सूरह यासीन शरीफ पढ़ लें, या 21 मरतबा जो है हमें कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़नी है। हर रकात के बाद जैसे ही सलाम फेरेंगे 21 मरतबा कुल हु अल्लाह शरीफ, या 1 मरतबा सूरह यासीन शरीफ। और अगर दोनों पढ़ लें तो बेहतर है, और अगर किसी को सूरह यासीन शरीफ याद नहीं है तो ऐसा भी कर सकते हैं कि एक शख्स बुलंद आवाज़ से पढ़े और दूसरा जो है खामोश होकर के सुने। ये पढ़ने का तरीका है, पूरी 2 रकात पढ़ने का तरीका। इसको अगर आप समझ ना पाए हो तो वापस से रिपीट करके सुन सकते हैं। बहुत आसान तरीका है। अच्छा, दूसरी 2 रकातें उसको कैसे पढ़ेंगे? सेम इसी प्रोसेस पे पढ़ेंगे। सूरह फातिहा पढ़ेंगे, 3 मरतबा कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़ लें या कोई और सूरत पढ़ लें। इस तरह से दोनों रकातें पढ़ के सलाम फेर दें। सलाम फेरने के बाद 21 मरतबा कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़ लें, या 1 मरतबा सूरह यासीन शरीफ पढ़ लें। और अगर हो सके तो दोनों पढ़ लें। और अगर सूरह यासीन शरीफ याद नहीं है तो बुलंद आवाज़ से कोई एक शख्स पढ़े और दूसरा सुने। लेकिन एक मसला ज़हन में रखिएगा कि जब सूरह यासीन शरीफ आप किसी से सुने, तो ऐसी सूरत में आपको बीच में नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना। क्योंकि ये मसला है, जब कुरान पाक बुलंद आवाज़ से पढ़ा जाए तो सामने वाले सुनने वालों पर लाजिम है कि वो कुरान पाक को खामोशी के साथ सुने। अब दूसरी रकात पढ़ने का तरीका क्या? सेम यही तरीका है, बस नियत हमें चेंज करनी है। दूसरी रकात की नियत हमें इस अंदाज में करनी है कि ऐ अल्लाह, ये 2 रकातें की बरकत से मुझे बलाओं से मेरी हिफाजत फरमा। इस तरह से दूसरी रकात की नियत होगी, सेम पढ़ने का तरीका है। तीसरी रकात की नियत क्या है? तीसरी रकात पढ़ने की नियत, यानी कि बाकी की 4 रकात हो गई, तीसरी मरतबा 2 रकात जो पढ़ेंगे उसके पढ़ने की सिर्फ नियत चेंज करेंगे। और नियत का तरीका ये है कि अल्लाह, इन 2 रकातों की बरकत से मुझे अपने सिवा किसी का मोहताज ना कर। इस तरह से हम 3 रकातें पढ़ेंगे। और याद ये रखिएगा कि जब हम ये पढ़ेंगे और नमाज मुकम्मल होगी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे लिए इंशाअल्लाह ताला सवाब का अंबार लगा देगा। और 1 मरतबा यासीन शरीफ के बाद
दुआए निस्फ़ शाबान भी हमको पढ़नी है। दुआए निस्फ़ शाबान क्या है, इसको हम जो है स्क्रीन पर लगा देंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा ताकि आपको याद करने में आसानी होगी। और ये नमाज़ पढ़ने का जो तरीका है उसको भी हम स्क्रीन पर लगा देंगे ताकि आप लोग बआसानी इसको देख करके पढ़ सकें और अपनी शाबानुल मुअज़्ज़म की इस बाबरकत रात में अल्लाह का रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मकबूलियत का दर्जा हासिल करने की कोशिश करें और इसी शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात यानी शब बारात में अपने लिए और हमारे लिए निजात व बख्शिश का सामान तैयार करें। अल्लाह का रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हम सबको हक़ कहने और आप सबको हक़ सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और खूब खूब अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नाज़रीन इकराम, अगर आपका कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ताकि हम आपके सवाल पर अगली वीडियो ला सकें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू।